खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं, वो मुड़कर नहीं देखेंगे, वो आगे देखेंगे जीत के दरवाजे की तरफ। देखिए स्ट्राइक पर आसिफ शेख है और नॉन स्ट्राइक पर जाहिद अरब है, और गेंदबाजी पर मिस्टर कासिम मलिक। देखना ये बाकी है कि कौन किस पे भारी पड़ता है, गेंदबाज या फिर बल्लेबाज। चले, गेंदबाज अंपायर को पार किया, और ये देखिए पहली गेंद चकमा खाया है, लेकिन ज्यों त्यों करके अपना खाता आसिफ ने खोला है 1 रन के साथ। लेग स्ट्रोक खेला, खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन कदमों पर उतना कंट्रोल ना होने की वजह से थोड़ा चूके हैं। पहले स्ट्रोक पर पहली गेंद पर 1 रन आता हुआ और खाता खुलता हुआ यहाँ पर फैजान 11 का। फील करने वाली टीम ने टॉस जीतने के बाद फैसला लिया कि हम फील करेंगे, उसके बाद बल्लेबाजी करेंगे। चले गेंदबाज, और अल्टी पल्टी खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ना हुआ। गेंद हवा में सीधी गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना फिर डॉट गेंद का सामना करना पड़ सकता है आपको। एक बार फिर से हल्के हाथों से धकेला मिड विकेट क्षेत्र पर, फील्डर ने अपने पैरों से रोका है। आसिफ असलम मुतवा है, नाम तो सुना ही होगा, असलम मुतवा। एक माहिर खिलाड़ी हैं, हर कार्य क्रिकेट का जो है बखूबी जानते हैं, फील्डिंग हो, गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी हो। उड़ाना चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी से बल्ला घुमाने की वजह से यह गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का, नतीजा डॉट। इसी के साथ स्कोर वहीं पे वहीं रुका है 2 रनों पर। पहला ओवर प्रगति पर है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से पैदा होता है बारूद, उसे पुष्पराज कहते हैं। अच्छी गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, और इसी के साथ रुका हुआ फेविकोल के साथ चिपका हुआ स्कोर बोर्ड 2 रनों पर। पहला ओवर प्रगति पर है, ना इधर ना उधर, कम वक्त में बड़ा कारनामा जो करना है। उड़ाया है, कोई मौका नहीं, दे घुमा के 6 विकेट। 1 ओवर की समाप्ति पर 8 रनों का स्कोर होता हुआ आखिरी गेंद पर बड़ी हिट लगाने की वजह से स्कोर बोर्ड पर उछाल आया है, और ऐसा उछाल अगर आता रहा हर गेंद पर तो हरा भरा रहेगा स्कोर बोर्ड रनों से। जहां जहां आप जाओगे वहां वहां हमें पाओगे, क्योंकि हम नहीं तो फिर कुछ नहीं वाली कहानी है। जब तक हम हैं तब तक हमारी कहानी है, और फिर वो जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो क्रिकेट के साथ, अगर उसकी कोई दीवानगी ना हो। आज हिंदुस्तान में ये खेल, अब नए गेंदबाज आए मिस्टर इमरान, सामना करेंगे साए तरफ दूर वाले छोर से मिस्टर इमरान। चले, अंपायर को पार किया, और ये फुल टॉस गेंद का फायदा उठाते और ये कहते हुए कि ना रुकाऊं ना रुकूंगा, ना झुकाऊं ना झुकूंगा।
देखिए विश्वराज राणा सिंह का हम स्वागत करते हैं दिल की गहराइयों से। यहां पर बड़ी सफलता मिली है, बड़ी सफलता मिली है। यहां पर एक धुरंधर बल्लेबाज का विकेट गिरा है। आसिफ डग आउट लौटते हुए, एक उम्मीद जो जीत के नाम से जानी जाती है, उसका विकेट गिरा है। तो अब देखते हैं उनकी जगह पर आकर अपनी टीम की बागडोर अपनी बल्लेबाजी से किस तरह से अब संभालते हैं, क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं अपने होने से खेल का रुख बदल देते हैं और ना होने से खेल से हाथ धो बैठते हैं। क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक सब कुछ है और मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। देखिए आसिफ भाई मांडलिया का हम पड़ोदरी से आए हैं, तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। वेलकम सर, तालियों के साथ। बैट्समैन कौन गयो? बैट्समैन खालिद बाबू। बैट्समैन कौन गयो? खालिद भाई। चले गेंदबाज, लेकिन रुके, अंपायर ने रोका कि अभी बैट्समैन नए बल्लेबाज के रूप में आमिर की आजमाइश है। आसिफ सैफ का विकेट गिरने के बाद चले और सामने खेला है, मिड ऑन के फील्डर ने गेंद को फील किया, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी अभी तक होती हुई, क्योंकि ना तो कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान है क्रिकेट के इस खेल में। जब तक आखिरी गेंद गिर नहीं जाती तब तक कुछ कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाना का चक्कर जारी है। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन और 1 विकेट का नुकसान जरूर हुआ। एक बड़ा विकेट इन ओवरों में जरूर गिरा है आसिफ नामक बल्लेबाज का, लेकिन अभी भी खिलाड़ियों से भरी हुई ये टीम है। फयाज 11 के पास बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है। एक जाएगा तो दूसरा आएगा और दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा। फयाज 11 के खिलाड़ियों को रोकना सुल्तान 11 के गेंदबाजों के हाथों में है, लेकिन रुकना और ना रुकना ये फयाज 11 के बल्लेबाजों के हाथों में है, क्योंकि खिलाड़ियों का खिलाड़ी ना तो रुका है और ना ही रुकेगा। હલો ભાઈ, પાછળ જે જમવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે, જેને જેની પાસે પાસ છે તો 1 થી 3 વાગ્યા સુધી જમવાનું રહેશે, તો 3 વાગ્યા પહેલા જમવાનું લઈ લેજો। જેટલા જેટલા પ્લેયરોને જમવાના પાસ આપેલા છે તો 3 વાગ્યા સુધી જમવાનું ચાલુ છે, 3 વાગ્યા પહેલા જમવાનું લઈ લેજો। दो ओवर और 20 रन हुए हैं। 32 मिनट का आपको वक्त दिया जाता है। जितना कम वक्त लोगे उतना आपको फायदा है, और ज्यादा वक्त लोगे तो आपको ही नुकसान है। जो फैसला आना है वो फैसला आना है, यानी कि माल जो आना है और जो जाना है वो जाएगा, लेकिन तुझे फूटी कोड़ी नहीं मिलेंगी। भंवर सिंह शेखावत वाली बात है। वक्त की बर्बादी करोगे तो रूल पुष्पा का चलेगा। बॉलर कौन है? देखिए तबरेज बापू हैं गेंदबाजी के छोर पर, दूर वाले छोर से चले मिस्टर तबरेज बापू। और अल्टी पल्टी खेलने के चक्कर में ना तो गेंद का बल्ले के साथ कोई संपर्क हुआ है और ना होगा। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में।
जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से पैदा होता है बारूद उसे पुष्पराज कहते हैं। धकेला कवर के क्षेत्र पर 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा, और इक्के तुक्के से कहानी में 4 चांद नहीं लग सकते। बड़ी हिटें ही आपकी पारी को 4 चांद लगा सकती है। स्कोर चला 21 रनों पर, तीसरा ओवर प्रगति पर है। चले दूर वाले छोर से तबरेज बापू, और देखे यहां पर पूरी तरह से गेंद पर अच्छी फील्डिंग, उछल कर गेंद को रोका है। 1 बाउंस फील होती हुई गेंद, 1 ही रन मिलेगा। स्कोर चला 22 पर, 22 रन। एक बार फिर से चले, गेंदबाज उड़ाया, फील्डर नीचे, और कोई गलती नहीं। विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ वो निकल चुका है। ना झुकेगा जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। चले गेंदबाज अंपायर को पार करते हुए, और पूरी तरह से बल्ले पर गेंद नहीं आई है। निचला हिस्सा बल्ले का लगा, मिड विकेट क्षेत्र पर कवर होती हुई गेंद। स्कोर चला 23 पर, 23 रन। देखिए खुलकर खेलना होगा, बड़ी हिटें लगानी होगी आपको अगर इस मैच को कांटे की टक्कर देनी है तो। उड़ाया है, फंसे हैं स्लिप के खिलाड़ी दौड़ते हुए। विकेट कीपर ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, संयम रहा नहीं आखिरी छोर पर। गेंद से थोड़ी सी नजर हटी और गेंद ने जमीन को छूते हुए
क्योंकि तेनू सूड सूड करदा, यानी कि अगर आप एक खिलाड़ी की तरह बल्लेबाजी करोगे और सही टाइमिंग से स्ट्रोक खेलोगे तो स्कोर बोर्ड बड़ी तेजी के साथ उछलेगा। जिस तरह का अभी तक का क्रिकेट रहा है वो थोड़ा ठंडा जरूर रहा है, लेकिन अब गर्म होगा क्योंकि चौथे ओवर की चौथी गेंद गिरने वाली है। लहरी जाएगा। जाहिद है स्ट्राइक पर और ये खेला है बिग हिट के लिए सही टाइमिंग के साथ 6 रन। गेंदबाजी पर कासिम हैं जिन्होंने अभी बड़ी बड़ी हिटें खाई हैं। चलते हैं और देखिए ये अच्छी गेंद थी, लाजवाब गेंद थी। जैसे ही मैंने कहा कि बड़ी बड़ी हिटें खाई है उन्हें गुस्सा आया और ये विकेटें चटकाते हुए मिस्टर कासिम देखिए 32 मिनट का आपको वक्त दिया जाता है तो जल्द से जल्द मुकाबला खत्म करने की आपको कोशिश करनी होगी क्योंकि वरना फिर आपको पेनल्टी लग सकती है। कम वक्त में बड़ा कारनामा। अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन 1 रन। और यहां पर देखिए ओवर थ्रो का भी 1 रन लेंगे। गलती जहां करोगे वहां मुंह के बल गिरोगे। गलती की कोई जगह नहीं है। जिस खेल को लोग जानते हैं वो खेल क्रिकेट के नाम से हिंदुस्तान में आज चांद के शिखर पर बैठा है। स्कोर चला 32 के योग पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। चले ऊपरी हिस्सा लगा है बल्ले का। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। स्कोर चला 33 पर। मुकाबला कांटे की टक्कर का है क्योंकि दोनों ही टीम के खिलाड़ी जीत का स्वाद चख चुके हैं और हारना नहीं चाहते, लेकिन वक्त के गर्भ में छुपी हुई क्रिकेट की वो बातें हैं जो सब जानते हैं, एक को हारना और एक को जीतना है। तो कुर्बानी देगा कौन, सवाल ये है बल्ले और गेंद से। और ये सही थप्पड़ चढ़ा है लेकिन फील्डर मौजूद है और थोड़ी सी मिस फील्डिंग। नतीजा जहां 1 था वहां 2 रन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के बीच में पूरे होते हुए। चले उड़ाना चाहते थे लेकिन सही टाइमिंग के साथ गेंद पर बल्ला ना आने की वजह से गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति
4 ओवर की समाप्ति पर 35 रन और 3 विकेटों का नुकसान। ये आंखों देखा हाल आप मैच का सुन रहे हो और देख भी रहे हो। देखिए गेंदबाज के छोर को संभालने के लिए नासिर अली आए हैं। देखना ये बाकी है, क्या वो विकेट चटकाते हैं या फिर बड़ी बड़ी हिटें खाते हैं, ये गेंद फैसला करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, खतरा उठाते हुए 1 रन चुराया है। यहाँ पर यह गलती थी लेकिन बाल बाल बचे हैं, किस्मत का साथ मिला है। थोड़ी सी थ्रो में गलती हुई है, नतीजे में विकेट रन आउट के रूप में बचा है। क्योंकि अगर बड़ी हिट लगाओगे तो आसानी के साथ स्कोर बोर्ड पर रन पाओगे। इक्के दुक्के के लिए अगर आप गलतियां करोगे तो अपनी विकेट गंवा सकते हो। आप सूझबूझ और समझदारी के साथ आपको क्रिकेट खेलना होगा। और कहीं और खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई कहीं और। बाई का इशारा देते हुए, लेग बाई का इशारा अंपायर देते हुए कि ना तो बल्ले पे आई है, गेंद सीधी पैरों से टकरा कर गई लेग साइड की तरफ। स्कोर चला 37 रनों पर 37 और जगह बनाकर खेला गया स्ट्रोक, डीप गई है। फिर से खेला है वही स्ट्रोक, लेकिन फील्डर वहां पर चौकन्ने फुर्तीली नजरों के साथ गेंद को कैच आउट के रूप में पलटा है।
एक रन और जुड़ेगा। अल्पेश चाकवा का मैच कब है वो भी आपको देखने को मिलेंगे इस ग्राउंड के ऊपर। यस, कौन कहां से देख रहे हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इस ऑल इंडिया मुस्लिम समाज क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। खासकर बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट जारी है राजकोट के ग्रीनफील्ड क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, और GTC गुजरात टेनिस क्रिकेट के ऊपर लाइव मुकाबले भी चलते हुए। अगली गेंद फुल टॉस गेंद खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर, एक रन समाप्त किया है। एक रन के साथ संतुष्ट रहना होगा। 47 पे पहुंचता हुआ स्कोर। यस, ताहिर एम्टी चाकवा से इस मुकाबले को देखते हुए ओम सोलंकी, असलम मोतवा वन साइड हीरो, बिल्कुल आज वन साइड हीरो बन के निकले थे वो। अगले मुकाबला जिस तरह से उन्होंने जिताया था 78 रनों की शानदार पारी। अगली गेंद रन आउट का मौका जरूर था, लेकिन बात वहां पे बनी नहीं। दूसरा रन मिला है, 3 रन बने हैं, और धीरे धीरे स्कोर देखा जाए तो 1 को 2 में तब्दील कर गए, 2 को 3 में तब्दील कर रहे हैं। इस बीच अगली गेंद, देखिए प्रयास तो जरूर जारी है दोनों बल्लेबाजों की ओर से कि बड़ी हिट लगाई जाए, लेकिन वो बात बन नहीं रही है। वो बड़ी हिटों की कमी, इसी के साथ 51 रन मुकम्मल होते हुए फयाज 11 के। नासिर अली नाटिया कप्तान है सुल्तान एंड सैफी 11 के, और बहुत ही बेहतर खिलाड़ी, पालनपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी सारे चाहक उनके इस मुकाबला देखते हैं। दूसरी ओर कच किंग के नाम से जाने जाने वाले असलम मुतवा, उनके चाहक भी बहुत इस मुकाबले को देखते हुए। चलिए कमेंट की ओर चलते। चाखवा से ताहिर एमटी, अब्दुल रजाक अंसारी, बचाओ से सोनू अंसारी, अकबर संगार द बेस्ट। ओके, वो बता रहे हैं ये खिलाड़ी के लिए। और हमारे बहुत ही बेहतरीन सौराष्ट्र टेनिस क्रिकेट, वेरी गुड हरेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सौराष्ट्र टेनिस क्रिकेट अब्दुल्ला कैमरामैन अब्दुल्ला। देखिए भी देखा जाए तो काफ़ी सारे दर्शक लाइव मौजूद है। अगर आपको कमेंट करना है कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताएं। आप कमेंट के लिए सब्सक्राइब करना होगा GTC गुजरात टेनिस क्रिकेट के ऊपर। 5 मिनट शेष हैं आपके पास इस मैच को समाप्त करने के लिए। इक्यावन। अगली गेंद, और ये देखिए इस शो की काफी देर से तलाश थी फियाज 11 को, और 4 मिले हैं। अंपायर सोलंकी का इशारा, इट्स 4। हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद, काफी बाहर जाके खेला है, क्रीज को छोड़ते हुए खेला है, और किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, चौका बटोरा है। ये देखिए बहुत दूर चले गए थे विकेटों को छोड़ते हुए, वहां से भी घसीटा इस गेंद को। इस बीच अगली गेंद, इस बार इतनी बेहतर टाइमिंग बनी नहीं। (56) 56 रन। ऑल इंडिया मुस्लिम समाज क्रिकेट लीग चलता हुआ पहला सीजन ये।
यस, पालनपुर से टेनिस क्रिकेट स्वागत है वेरावल से चौहान मोराजी। इसी बीच वाइड क्लीन बॉल्ड, विकेट लेते हुए यहाँ पे नासिर अली नाटिया के नाम ये दूसरा विकेट। अब तक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है, रोक के रखा है बल्लेबाजों को। और देखा जाए तो सदाम 8 रन बना के वापस। क्लीन बॉल्ट होते हुए यहाँ पे बल्लेबाज नए बल्लेबाज के तौर पे साजिद पठान बीच मैदान पे आते हुए। साजिद की बात करें तो बड़ी बड़ी हिटों के लिए ये जाने जाते हैं। जल्दी जा। मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर एक और बेहतरीन हिट, इसीलिए जाने जाते पहचाने जाते साजिद खान पठान। आते ही संग अपना कार्य उन्होंने शुरू कर दिया है। हल्की सी ओवर पिच गेंद और उसे मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से 4 रनों के लिए भेजा है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, लाजवाब हिट साजिद खान के बल्ले से। पठान पावर देखने को मिला स्ट्रोक में। असलफ मुतवा किंग ऑफ कच शाहिद खान मुतवा बताते हुए फयाज ने ओवर अद्यो। फयाज अब तक गेंदबाजी पे नहीं दिखे दोस्त। बचाव से नदीम खान, वेरावल से सुफियान चौहान। रबाड़ा का मैच, रबाड़ा देखा जाए तो दिल्ली हैं और तो उन्होंने एक बेहतर मैसेज भी भेजा है। इरफान पठानी गुजरात में बेस्ट जीटीसी लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद इरफान भाई। हार्दिक पटेल वाकविराज हार्दिक पटेल हमारे राजकोट के साथ बेहतरीन हिटर, हार्ड हिटर हार्दिक इस मैच का आनंद लेते हुए 61 रन बने 5 विकेट के नुकसान पे। 7वीं ओवर का खेल जारी है। यहाँ से मात्र 8 गेंदें आना शेष है। जल्दबाजी करनी होगी क्योंकि टाइमर की बात करें तो समाप्ति की ओर दौड़े जा रहा है टाइमर। मात्र 1 मिनट आना शेष है। 1 मिनट के अंदर वो मुकाबला इनको समाप्ति की ओर ले जाना होगा। रन के लिए गए नहीं ये सुफियान चौहान। रबाड़ा का मैच आपको बता दें, रबाड़ा इस वक्त उपस्थित नहीं है। रबाड़ा दिल्ली को रिप्रेजेंट करने गए, दिल्ली के अंदर हमारी सौराष्ट्र की टीम को रिप्रेजेंट करने गए हैं। उनको ऑल द बेस्ट मिस्टर रबाड़ा, हमारे सौराष्ट्र के एक और बेहतरीन प्लेयर। इस बार छूड़ा है, एम्पायर का इशारा देखना रहेगा। रनआउट का खतरा टला है। यस, वाइड का इशारा भी मिला है। अतरी के साथ स्कोर में भी बढ़ोतरी। यशपाक रबाड़ा, सिकंदर भट्टी जो इस वक्त सौराष्ट्र की टीम को रिप्रेजेंट करने गए हैं। वाइड के लिए शायद रिव्यू लिया गया है। Third umpire decision, it's wide. टाइम समाप्त। बफर 2 मिनट का शुरू हो चुका है। यस, मिस्टर राज बारोट जेतपुर, वॉइस ऑफ जेतपुर राज बारोट भी इस मैच का आनंद लेते हुए स्वागत है राज भाई आपका भी। बहुत ही बेहतरीन कमेंटर है जेतपुर से। इस बार बड़ी हिट, दूरी दूरी दूरी, 6 की मंजूरी। व्हाट अ शॉक। अब तक खामोश बल्ला सिकंदर कादरी का अब बोला है। 5 गेंदों पे 8 रन बनाए थे। 6 के साथ 14 पे पहुंचे। हल्की सी स्लॉट में मिली थी ये गेंद
और बहुत ही सुंदर स्ट्रोक के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचवाया 6 रनों के लिए। राज बारोट वेलकम, बेस्ट कमेंटर अब्दुल राजा अंसारी स्वागत, चाकवा से बेहरीम सोहिल खान। इस बार अच्छी गेंद अब्दुल रजाक अंसारी सुपर कमेंटर, थैंक यू वेरी मच। रफीक यस, इसी बीच रिव्यू इस्तेमाल किया है बल्लेबाजी टीम ने अपना। रफीक दीपमाला, थैंक यू वेरी मच रफीक सर। डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी, ये वाइड नहीं है बिल्कुल, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। यस, एक और बेहतरीन कमेंटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऑर्गेनाइजर हमारे और इंडिया मुस्लिम समाज के, प्लीज वेलकम खालिद सैयद। और हमारे बीच सुल्तान संध, देखा जाए तो काफी अनुभव क्रिकेट का उनका, हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिवादन करते हैं। सुल्तान संध ज्યાં હોય ત્યાં કોમેન્ટ્રી બોક્સનો સંપર્ક કરે। यस, आपको बता दें तबरेज मलिक का मुकाबला इसके बाद खेला जाएगा। हमारे दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए कि बिल्कुल आपको अपडेट दिए जाएंगे। अगली गेंद इसी बीच काट किया है पॉइंट क्षेत्र की ओर, फील्डर उपस्थित है, जब तक फील्ड करे थ्रो करे। आकाश यस, देखा जाए तो फ्री हिट का इशारा अंपायर की ओर से। इसी बीच अगली गेंद सीधे बल्ले से खेला है लॉन्ग और गेंद सी मारे का बार, विनय एक और शॉट। कदमों को बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, बिल्कुल दिलीप ब्रिजवा की तरह खेलते हुए यहाँ पे बल्लेबाज, और बहुत ही सुंदर स्ट्रोक वहां पे देखने को मिला। ये देखिए स्ट्रोक को काफी बेहतर अंदाज से खेला और गेंद को सीमा रेखा बाहर पहुंचाया है। 80 पे पहुंचता हुआ स्कोर। હા જો આ પટો ક્યાં ગયો
आ लेंगे। ये जाएगा कैसे अभी? इक्यासी रन 5 विकेट के नुकसान पे अंतिम कुछ गेंदें शेष है। स्ट्राइक के ऊपर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज साजिद खान पठान। अगली गेंद इसी बीच ऑफ्रम की बार की गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। अब अंतिम गेंद आना शेष है। तबरेज की बात करें तो 15 रन खर्च किए उन्होंने और एक सफलता उनके नाम रही है। काफी सारे लेजेंड प्लेयर हमारे साथ मुस्लिम समाज के भी आज जुड़े हैं, सभी का हार्दिक स्वागत। इस बार मिड ऑफ क्षेत्र पे खेला गया स्ट्रोक, 1 रन समाप्त किया, दूसरे में पलटे हैं, रनआउट का खतरा, रन समाप्त भी किया है। और यहां पे अपील की गई है शॉर्ट रन के लिए। यस, चेक किया जाएगा ये शॉर्ट रन है या नहीं आपकी स्क्रीन के ऊपर। थर्ड अंपायर डिसीजन इज पेंडिंग। यस, जी बिल्कुल, रन आउट भी नहीं हुए, शॉर्ट रन भी नहीं है, तो 2 रन मिलेंगे यहाँ पे। चेक किया गया और आपको लाइव में भी दिखाया गया। और खासकर बैलिम सोहिल खान, तेरा कमाल तो ही जाने, मुझे तो सब कमाल दिखता है, असलम मुतवा के लिए एक कमेंट आई है। और अब्दुल रजाक अंसारी जो बचाव से इस मुकाबले को देख रहे हैं, उनकी ओर से कमेंट आई है। एक अनाउंसमेंट आई है, 10 तारीख से बचाव के अंदर एकता नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है, तो आप इस वहाँ पे भी ज़रूर हिस्सा लें, सभी का स्वागत है। एकता कप नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट बचाव के अंदर। जी धन्यवाद अब्दुल हमको ये जानकारी देने के लिए। एटी 83 रन बने हैं, जीत के लिए बनाने होंगे 84। 83 रन बनाए हैं पहले
वाह, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। पिछले मैचों में तो चौके लगाए थे, इस मैच में छक्का लगाया है। ये राइटी है या लेफ्टी है वो तय करना मुश्किल है। क्या बड़ा स्ट्रोक, अशफाक रबाड़ा की याद दिला दी है असलम मुतवा ने स्ट्रोक के साथ। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज असलम मुतवा। अपील 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 की गई है। वाइड के लिए रिव्यू लिया गया है यहाँ पे कि वाइड है या नहीं, क्या राइट हैंड होके लेफ्ट हैंड हुए थे। थर्ड अंपायर डिसीजन, इट्स वाइड। थर्ड अंपायर का कहना मतलब ये है कि अगर रनअप से पहले जो स्टांस रहेगा वो स्टांस माना जाएगा। तो यहाँ पे रनअप से पहले ही वो लेफ्ट हैंड खेल रहे थे, जिसके चलते ये वाइड करार दी गई है। रनअप स्टार्ट होता है तब बल्लेबाज जो पोजीशन में रहेंगे। એ રનઅપમાં પહેલાથી રનઅપમાં અસલમ રહ્યો ને લેફ્ટી હતો. અમ્પાયર અહીંથી થર્ડ અમ્પાયર જ કહે છે, તો તમે બે અમ્પાયર નક્કી કરી લ્યો પહેલા. टूर्नामेंट के रूल्स के मुताबिक अगर कोई भी आपको बल्लेबाज को कोई मैसेज पास करना, बल्लेबाज के लिए कोई चीज़ लेके जाना, यानी कि अगर उसको ग्लव्स चाहिए या फिर बल्ला चाहिए, कुछ परेशानी हो तो पहले एम्पायर से वो रजा लेंगे, उनकी बाद परवानगी मिलेगी तो 12th मैन ही अंदर जा पाएंगे। एक बार फिर लेफ्टी खेलने का प्रयास और क्लीन बॉल असलम मुतवा। यह विकेट, बहुत बड़ा विकेट इस मैच का। असलम मुतवा पिछले ओवर गेंद पे वो छक्का, और ये देखिए क्लीन बॉल होते हुए बैल्स के ऊपर लगती हुई है गेंद। ये देखिए शरीर पे लगने के बाद गेंद स्टंप के ऊपर गई थी।
और इसी के साथ ये देखिए रिएक्शन देखिए, वाह क्या बात है। और ये देखिए अपनी फतह लहराते हुए बल्लेबाज के ऊपर अपनी जीत का ऐलान करते हुए गेंदबाज। तारीफ करनी होगी सलीम खान की। एक छक्का जरूर आया लेकिन विकेट लेने में कामयाब रहे, वो भी असलम मुतवा का विकेट। अगली गेंद पे रन मिलता हुआ अभी भी देखा जाए तो गेंद आना शेष है। इस बीच अगली गेंद, इसके बाद मैं विनती करूंगा हैरी लियोन के कप्तान, और इस बार मिड ऑफ के ऊपर से 6 रन। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक नासिर अली नाटिया, इनके बल्ले से आता हुआ बहुत ही सुंदर स्ट्रोक। हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, उसे मिड ऑफ के ऊपर से खेला 6 रनों के लिए। याज 11 तमन्ना याज और उनके सामने रहेगी हैरी 11। हैरी 11 गोंडल की ओर से हमारे बीच उपस्थित है। यस अंतिम गेंद आना शेष, उसके बाद ओवर की समाप्ति होगी। अगली गेंद एक और सुंदर अति सुंदर स्ट्रोक, इस बार वन बाउंस सीमा रेखा पार। नासिर अली के बल्ले से आता हुआ एक और 4। इसी के साथ ओवर समाप्त। और एक रिप्ले देख लेते हैं, उसके बाद आपके साथ टॉस के लिए जुड़ेंगे। प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑल इंडिया मुस्लिम समाज क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर। और दूसरा मुकाबला जारी, और तीसरे मुकाबले के लिए टॉस विधि के लिए हम आपके साथ उपस्थित हैं राजकोट की सरजमी पे चलता हुआ ये ऑल इंडिया मुस्लिम समाज क्रिकेट लीग। एक और रहेंगे हमारी तमन्ना याज 11। यस खालिद, बहुत ही बेहतरीन आयोजन अब तक रहा है, कैसा सपोर्ट सबका मिला है? ખૂબ ખૂબ આભાર ગઢવીભાઈ. જો કે સમાજનો સપોર્ટ તો હોય જ, સમાજની ટુર્નામેન્ટ હોય તો, પણ વિશુભા અને તમારા જેવા જે અમારા ભાઈઓ છે એનો પણ હરેક ટુર્નામેન્ટમાં આપણને સપોર્ટ મળે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારા બધાનો. थैंक यू वेरी मच। और दूसरी ओर हैरी 11। यस जेतपुर की आन वान शान। बसीर, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के लिए? बहुत ही बढ़िया आयोजन, खास करके देखा जाए तो सोहेल मीर, खालिद बापू, कक्कू, इन सभी की बदौलत ये ओपन मुस्लिम समाज के लिए एक गौरव की बात है। ऐसे ही आयोजन करते रहे और सभी आप जैसे भाइयों का भी साथ सपोर्ट मिलता रहे और इससे भी बढ़िया टूर्नामेंट हो, ऐसी उम्मीद लगा गया। थैंक यू मनोज। और टॉस विधि के लिए राणा स्पोर्ट्स के ओनर हमारे राजकोट सौराष्ट्र के बेहतरीन क्रिकेटर विश्वराज सिंह राणा। किंग इज द कॉल एंड इट्स अ टेल। टॉस जीता है तमन्ना याज ने, पहले क्या करना चाहेंगे? वी डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट. गेंदबाजी करने का निर्णय, कितने रनों तक हैरी को रोकेंगे? जी अभी तक जो 3-4 मैच हुए हैं उसको देखते हुए 65-70 तक रोकना चाहेंगे. थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट इस मुकाबले के लिए। यस कपे बसीर, पहले बल्लेबाजी करने का मौका। यस, यहाँ पर 80 प्लस जाना चाहेंगे और देखते आगे क्या होता है। जी बिल्कुल, तो बल्लेबाजी भी आपको देखेंगे जेतपुर के गेल मिस्टर बसीर कपड़वन जी, और दूसरी ओर सोहेल मीर आपको गेंदबाजी के ऊपर देखेंगे। और आपको बता दो ये मुकाबला भी बेहतर जारी है और थोड़ी देर में एक और बेहतर मुकाबला आने वाला है। और हैरी 11, हैरी के साथ आपको परिचित कराऊं तो हैरी यानी कि हमारे दोस्त जो गोंडल में रहते थे हरदीप सिंह जडेजा की याद में ये हैरी जो नाम आता है हमेशा आता है। हैरी कप गोंडल भी आपने देखा होगा और उन्हीं की याद में ये हैरी टीम उतरी है, हैरी गोंडल। बहुत बहुत धन्यवाद। और
तो अगले मुकाबले के लिए तैयार है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स विजय पुष्पा। शुक्रिया हरीश जी। देखिए, मुकाबला कांटे की टक्कर का है, कोई हारना नहीं चाहता है। हर खिलाड़ी अपने दिल में एक ही ख्वाब लेकर मैदान में उतरता है, जीतने का। लेकिन जीत इतनी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, क्योंकि अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल है और इस खेल को क्रिकेट कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, कांधे के ऊपर से गेंद गई है, बल्लेबाज ने पूरा घुमाव लिया है यहाँ पर। उन्नीस रन हुए। चले एक बार फिर से, और यहां पर देखिए मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को, छका रहे हैं गेंदबाज, खेल रहे हैं बल्लेबाज की समझदारी के साथ। अच्छी गेंदें, यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बल्लेबाज को, सोचना होगा यहां से, क्योंकि जिस तरह की गेंदें हैं जगह बनाकर खेलना चाहते हैं, लेकिन सही लाइन और सही लेंथ में ही गेंदें आ रही है, तो बल्लेबाज चकमा खा रहे हैं यहाँ पर, डोट पे डोट निकलने में सफल रहते हुए गेंदबाज। उड़ाया है, कोई मौका शायद मिला। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा हुआ यहाँ पे। चीते की रफ्तार से गेंद का पीछा किया और आखिरी छोर पर जाकर जिस तरह से शिकार पर एक टाइगर पंजा मारता है, ठीक उसी तरह से इस फील्डर ने गेंद पर पंजा अपना मारकर चौका रोका है। इसे कहते हैं मौके पे बाउंड्री रोकना। लोग मौके पे चौका मारते हैं, लेकिन अच्छा फील्डर मौके पे चौका रोकता है, इसे कहते हैं क्रिकेट। देखिए, वक्त आप अगर ज़्यादा लोगे तो नतीजे पेनल्टी के खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वक्त की बर्बादी आप नहीं कर सकते हो। 32 मिनट में ही आपको फैसला करना है हार और जीत का, क्योंकि एक को हारना है और एक को जीतना है, तो फिर कुर्बानी देगा कौन? इस फैसले में आप खुद फंसे हो गेंद और बल्ले के साथ, और जो जीता वही सिकंदर है। चले, दूर वाले छोर से गेंदबाज अंपायर को पार किया, उड़ाया है बल्लेबाज ने सही टाइमिंग के साथ गेंद को सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए लाजवाब स्ट्रोक, सही टाइमिंग से भरपूर ताकत के साथ खेला गया ये स्ट्रोक। जिस तरह से बाहुबली ने कड्ढप्पा मामा के साथ रहकर सामना किया था दुश्मनों का, ठीक उसी तरह से ये बल्लेबाज बिग हिट लगाता हुआ। एक बार फिर से दूर वाले छोर से बड़ी हिट खाने के बाद गेंदबाज तैयार। चले, अंपायर को पार किया, सीधा खेला। इस बार हवा में गेंद, नो मैच जगह पर लैंड हुई है, लेकिन फील्डर वहां पर पहुंच चुके हैं। कोई मौका नहीं बाउंड्री का, लेकिन रन जरूर मिलेगा स्ट्राइक रोटेट होने की वजह से। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रनों पर 27। चले, अंपायर को पार किया, उड़ाया है, फंसे हैं विकेट कीपर नीचे, कोई गलती नहीं। आसिफ शेख है वहां पर, कोई गलती नहीं। लाजवाब कैच हुआ यहां पर विकेट कीपर द्वारा, कार्बन कमाल कैच।
देखिए स्क्रीन पर फंसे हैं। अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद उछली और विकेट कीपर के दस्तानों में। वो निकल चुका है गांव के घने जंगलों से। वो गडरिया जो शेर के मुंह में से मेमना निकालने की ताकत रखता है। ना तो वो डर डर कर वार करेगा और ना ही छुप छुप कर, वो वार करेगा सामने से ट्रिपल आर की तरह। क्योंकि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से पैदा होता है बारूद उसे पुष्पराज कहते हैं। दिखाओ अपने बाजुओं की ताकत। पूरी टीम एफर्ट के साथ, जीत आपके कदमों के नीचे रहेंगी। चले गेंदबाज, अंपायर को पार किया, उड़ाया है। कोई फील्डर जब तक पहुंचेगा तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे और स्कोर को पहुंचाएंगे। 28 रन होते हुए सिंगल की मदद से। बड़ी हिटें लगानी होगी क्योंकि लक्ष्य थोड़ा बड़ा है। जितना आसान लग रहा है इस लक्ष्य को छूना, उतना ही मुश्किल और कठिन भी है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। धकेला है हल्के हाथों से, राहुल द्रविड़ की याद दिलाते हुए डिफेंस करते हुए स्ट्रोक को खेला है। 1 रन जरूर मिलेगा कवर के क्षेत्र पर, पॉइंट पर फील्डर खड़े हैं। जब तक वो फील करेंगे तब तक दोनों ही बल्लेबाज आसानी के साथ 1 रन पूरा करके स्कोर को पहुंचाएंगे 29 के योग पर। एक बार फिर से चले, अंपायर को पार किया, उड़ाया है डीप स्क्वायर लेग पर, गई है गेंद। 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास कि बल्लेबाज ने अपने बल्ले से ये बता दिया है फील्डरों को कि छिपकली के बच्चे दीवारों पे रेंगते रेंगते मर जाते हैं, लेकिन वो कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे वाला स्ट्रोक था 4 रनों के लिए। देखिए तबरेज बापू अगर नॉट आउट आते हैं मैच जीता कर, तो बापू की तरफ से, फैज खलीफा की तरफ से 501 का इनाम रहेगा। न तू बड़ा है ना मैं बड़ा हूं, दुनिया में अगर कुछ बड़ा है तो वो वक्त बड़ा है। कब किसको क्या मिल जाता है ना तो तुम जानते हो और ना ही मैं जानता हूं। जिंदगी के इस सफर में अंधेरा ही अंधेरा है। उजाले की तलाश में अगर कोई है तो वो खुद तुम हो जो अपने आप को उजाले में रख सकते हो। तो ये फैसला भी आपका ही रहेगा कि आपको जीतना है या फिर हारना है। पूरी टीम एफर्ट अगर सही रणनीति के साथ टकराएंगी सामने वाली टीम से तो वो जीतेंगी। क्योंकि जीतने के लिए सही क्रिकेट से आप जीत सकते हो। अच्छी फील्डिंग, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी होना ज़रूरी है। क्योंकि ये खेल अनिश्चितताओं का है ज़रूर, लेकिन ये हुनर की कदर करना भी जानता है और हुनर को कोई रोक नहीं सकता है परवाज चढ़ने से। चले आसमान की तरफ, अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र पर। 1 रन आसानी के साथ पूरा हुआ, स्कोर चला 30 के 34 रन हुए, माफ करना 34। कोई जोर नहीं चलता है किसी का भी। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है दोस्तों, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ना तू बड़ा है ना मैं बड़ा हूं। जिंदगी में कई सवाल ऐसे होते हैं जिसके कोई जवाब नहीं होते हैं, वैसा ही ये क्रिकेट है। चले 1 रन चतुराई के साथ पूरा करेंगे। पोलो थ्रू में खुद गेंदबाज ने गेंद को संभाला, तब तक स्कोर शोएब दीवान है गेंदबाजी पर। मदद करिए नाम माने 35 रन इस सिंगल की मदद से स्कोर बोर्ड पर जुड़ते हुए। चले
ये टप्पा हाइट वाला था। अंपायर ने शाहरुख खान की याद दिलाने के लिए अपने दोनों ही हाथ खोलते हुए ये कहा है कि पठान के घर आओगे तो पठान तो आएगा, साथ में वाइट गेंदे भी लाएगा। स्कोर चला 36 पर। एक बार फिर से चले गेंदबाज, उड़ाया है, ऊपरी हिस्सा फंसे हैं, फील्डर नीचे, कोई गलती नहीं, सही टाइमिंग नहीं थी, बल्ला थोड़ा जल्दी घुमा दिया, ऊपरी हिस्से पे लगने की वजह से गेंद गई फील्डर के हाथों में। कोई गलती नहीं, लाजवाब कैच, कार्बन कमाल कैच होता हुआ। वैसे भी जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कैच आउट के रूप में डगआउट का रास्ता देखते हुए बल्लेबाज, किसी ना किसी को तो जीत वाली पारी खेलनी होगी। अपनी जिद को अंजाम तक पहुंचाना है आपको, तो इस क्रिकेट के खेल में लाजवाब बल्लेबाजी आपको करनी होगी। बड़ी हिटें कम गेंदों का सामना करते हुए आपको लगानी है, क्योंकि 32 मिनटों का वक्त दिया गया है आपको। 8 ओवरों का खेल है, 48 गेंदें। करो या मरो वाली पारी आपको खेलनी होती है। कम वक्त में बड़ा कारनामा। हमसे लड़ने के लिए तुम हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन कमीनापन कहां से लाओगे। मेरे मन को जो भाया, मैं पुष्पा उसे काट खाया। चलते हैं बीच मैदान में। एक बार फिर से चले गेंदबाज, अंपायर को पार किया। सही रणनीति के साथ गेंदबाजी होती हुई शोएब दीवान की तारीफ करनी होगी। लाजवाब गेंदबाजी शोएब दीवान द्वारा। खुद गब्बर, खुद मुखिया, खुद कप्तान जैक स्पैरो। चले, थप्पड़ जरूर लगाया है, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है। एक ही रन मिलेगा। स्कोर चला 37 के योग पर। पूरी जिम्मेदारी में कहूंगा तबरेज बापू के कांधे के ऊपर है। अगर वो जीत दिलाते हैं तो पुरस्कारों की झड़ी लगी हुई है उनके इस खेल पर। और बड़ी हिट लगाना चाहते थे, हवा में गेंद, लेकिन नो मैंस जगह पर गेंद ने लैंड किया। नतीजा 1 रन का रहेगा। स्कोर चला 38 पर। देखिए 4 ओवर की समाप्ति पर 38 रन और 3 विकेटें गिरी है। अब 24 गेंदों में 46 रनों की जरूरत है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, जिसे लोग क्रिकेट कहते हैं। जो क्रिकेट के बारे में जानते हैं, जो क्रिकेट को मानते हैं, जो क्रिकेट को अपना जुनून बना चुके हैं, उसके लिए 24 गेंदों में 46 रन बनाना बिल्कुल आसान है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। आधा पड़ाव तो तुमने पार कर लिया ठाकुर, अब आधा पड़ाव बाकी है। तलवार चली नहीं है कि लगे हैं कांय कांय करने। बढ़िया 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 क्रिकेट खेलना होगा आपको। अच्छा एफर्ट, लाजवाब क्रिकेट, सुंदर से सुंदर क्रिकेट खेलना होगा आपको, तब कुछ बात बनेगी। चले, और देखिए यहां पर फंसे हैं, कोई गलती नहीं। ये आसिफ है भाई, आसिफ शेख, लाजवाब विकेट कीपर, कार्बन कमाल कैच करते हुए। तारीफ करनी होगी इस गडरिए की। वो निकल चुका है गांव के घने जंगलों से, जो शेर के मुंह में से मेमना निकालने की ताकत रखता है। वो तो ना डर डर कर वार करता है और ना ही छुप छुप कर वो वार करता है सामने से, ट्रिपल आर की तरह। बल्लेबाजी में अगर कोई कमाल नहीं किया है तो विकेट कीपिंग करते हुए आसिफ ने यह साबित किया है। विकेट कीपर तो मैं धोनी से भी अच्छा हूं।
कैच पकड़ते हुए यहां पर लाजवाब। विकेट नंबर 4 गिरी है। विकेटें 5 ओवर प्रगति पर है, रनों की जरूरत भी है और विकेटें भी अभी हाथों में है। लेकिन देखना ये बाकी है कि बड़ी हिटें लगाकर ये रनों का फासला कौन पार करता है, आर या पार, जीत या हार। देखना है किसका वार किस पे भारी पड़ता है। अब जल आए नए बल्लेबाज के रूप में। उड़ाया है मिड विकेट क्षेत्र पर, फील्डर नीचे और ये कैच आउट के रूप में लगने वाला करारा नागवार। खुद कप्तान ने कैच किया है, शोएब दीवान खुद का पर, खुद मुखिया ने आने के साथ ही डगआउट लौटाया है इस बल्लेबाज को। झुके हुए कांधे और मायूस कदमों के साथ डगआउट का रास्ता देखते हुए बल्लेबाज अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं, अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं राजमाता शिवगामी को साक्षी मानकर इस मैच की कमेंट्री करता हुआ, मामा जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कोई हराने वाला फायदा नहीं हुआ है। क्रिकेट में ये कहना अच्छा लगता है लेकिन मुश्किल भी लगता है। कुछ भी हो सकता है इस खेल में, कुछ भी हो सकता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 22 गेंदों में अब 46 रनों की जरूरत है। 22 गेंदें और 46 रनों की जरूरत। 2 गेंदों में 2 विकेटें आ चुकी है। हैट्रिक का मौका है यहां पर सलीम खान के पास। अगर हैट्रिक होती है तो इस टूर्नामेंट की ये पहली हैट्रिक हो सकती है। डिफेंस किया यहां पर राहुल द्रविड़ की याद दिलाई है, थोड़ा हल्के हाथों से धकेला। लेग बाई का इशारा अंपायर ने दिया है। यहां बल्ले से कोई रन नहीं आया, ये पैरों से टकरा कर गेंद गई है। देखिए अंपायर है हमारे मिस्टर जय सोलंकी, तारीफ करनी होगी इनकी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जय सोलंकी अंपायर के रूप में मौजूद है क्रीज पर। लुढ़कती हुई मिड विकेट क्षेत्र पर गेंद जब तक फील होती तब तक 1 रन पूरा करेंगे आसानी के साथ। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है मिलोड, इंसाफ नहीं मिला है। चले गेंदबाज विकेट की तलाश में, लेकिन ये डॉट गेंद निकालने में सफल रहे। यहां पर नजरें जमानी होगी आपको बड़ी हिट लगाने के लिए, क्योंकि जो डर गया समझो वो अपने घर गया। एक बार फिर से डॉट पे डॉट, अच्छा ओवर साबित होता हुआ ये। 2 ही रन आए और विकेट भी 2। लाजवाब ओवर, गेम चेंजिंग ओवर होता हुआ। 18 गेंदों में 44 रनों की जरूरत है, यानी कि चौके पे चौका 18 गेंदों पे लगाने होंगे आप पे। मौका आपको ढूंढना होगा चौके मारने का, क्योंकि अगर आप चौके मारोगे तो ही इस स्कोर को छू सकते हो। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि अब बड़ी हिटें ही आपको बचा सकती है। 18 गेंदों में 44 रनों की जरूरत है। न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने से या फिर बना के दिखाने से। देखना ये बाकी है कि आखिर इन 22 गेंदों में बल्लेबाज करते क्या है मिस्टर आमिर शेख। गेंदबाज चले, अंपायर को पार किया और यहां पर देखिए 1 रन लेने के लिए बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए, थ्रो थोड़ा गलत था
नहीं तो विकेट रन आउट के रूप में मिल सकता था, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ। जब चिड़िया चुप गई खेत, फिर रोने से क्या फ़ायदा वाली बात है। एक रन ज्यों त्यों करके पूरा करते हुए बल्लेबाज, क्योंकि अब चौके छक्कों की झड़ी लगानी होगी। अगर इस मैच में वापसी करनी है तो करो, या फिर मरो वाली बल्लेबाजी दिखानी होगी आपको। दिखाओ अपने बाजुओं की ताकत, भेजो गेंद को बाउंड्री के बाहर। और यहां पर फील्डर मौजूद है, कोई मौका नहीं। कवर अच्छा करते हुए वहां पर फील्डर, कोई जगह नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। अच्छी फील्डिंग होती हुई यहां पर। आसिफ शेख है कप्तान। ये सही थप्पड़ झड़ा है टाइमिंग के साथ, लेकिन फील्डर मिड विकेट क्षेत्र पर मौजूद है। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इक्के दुक्के मंजिल से दूर करेंगे आपको। कब तक रनों की जरूरत ज्यादा है और गेंदें कम है। हवा में बल्ला घूमता हुआ सही टाइमिंग के साथ, गेंद पर नजरें नहीं आ रही है, बल्ला भी नहीं आ रहा है, तो रिक्स तो उठाना होगा। यहां से आपको सही टाइमिंग के साथ खेलना होगा आपको। चले एक बार फिर से गेंदबाज, देखिए यहां पर विकेट का पतन होता हुआ झुझुम रहे थे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। झुके हुए कांधे और मायूस कदमों के साथ डगआउट का रास्ता देखते हुए बल्लेबाज। अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल, वक्त अच्छा है तो अच्छा है, वक्त बुरा है तो बुरा है। ना इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ और ना तुम। जो होना है वो होता है, जो पाना है वो पाना है, और जो खोना है वो खोना है। इस मामले में आनाकानी नहीं चलती है मेरे भाई। कायदे में रहोगे तभी तुम फायदे में रहोगे। मुझे फायदा नहीं तो फिर कोई कायदा नहीं। पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। जिंदगी में एक बार फिर से जीने के लिए बड़ा स्ट्रोक, मैच में जिंदा रहने के लिए आपको बड़ा स्ट्रोक लगाना ही होगा। 4 5 6, ये निश्चित रूप से अंपायर अपने दोनों ही हाथ शाहरुख खान की तरह खोलेंगे और ये कहेंगे कि पठान के घर आओगे तो पठान तो आएगा, साथ में वाइट गेंदें भी लाएगा। थप्पड़ जड़ा है मिड विकेट क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद है और यहाँ पर एक ही रन लिए, मुश्किल से एक रन पूरा किया। और इक्के तुक्के से कहानी अब रुख नहीं बदलने वाली है। जिस तरह की जरूरत है रनों की, ठीक उसी तरह की बल्लेबाजी हो नहीं रही है। अगर होगी तो कुछ बात बनेगी, क्योंकि 12 गेंदों में 39 रनों की जरूरत। अब देखिए आधा मिनट का टाइमर लगा हुआ है आपके पास, वक्त कम है। जल्द से जल्द इस खेल को खत्म करना होगा आपको, क्योंकि 12 गेंदों में 39 रनों की जरूरत है। मुश्किल है, लेकिन अगर खिलाड़ी ठान ले तो मुमकिन है। ये हुई ना मर्दों वाली बात। और ये बाहरी किनारा लेती हुई, लेकिन ये कोई रन नहीं मिलेगा। आवाज तो ऐसी आई जैसे कोई सरगम बजी हो इस मैदान में। देखिए टाइम हो चुका है और यहां पर बफर शुरू हो चुका है 2 मिनट का। तो आपको और ये विकेट नंबर, कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं रहा है। आउट के रूप में ये लगने वाला छठा। देखिए खुलकर खेलना चाहते थे, लेकिन सही टाइमिंग से बल्ला आया नहीं, अंदरूनी हिस्सा लगा, सीधी गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में।
विकेट नंबर 7 का पतन होता हुआ इस गेंद से। लाजवाब गेंदबाजी की है यहां पर। रियाज 11 के गेंदबाजों ने तारीफ करनी होगी। बड़ी हिटें लगानी होंगी, खुलकर खेलना होगा। अब आपको हर गेंद पर एक चौका और एक छक्का लगाना होगा, और इसे कहते हैं ना ताकत से भरा हुआ स्ट्रोक। सही टाइमिंग से लगाया गया स्ट्रोक, सुंदर स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक 6 रनों के लिए, बिग हिट। इसी तरह से अगर थप्पड़ जड़ते रहोगे आप गेंद के ऊपर तो आप मंजिल के करीब पहुंच जाओगे। जीत आपके कदमों के नीचे है, लेकिन टाइमिंग के साथ क्रिकेट खेलना होगा आपको। हल्के हाथों से धकेला, यहां पर फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, तारीफ करनी होगी दोनों ही फील्डरों की, जिन्होंने लॉन्ग ऑफ से और ऑन ऑफ से दोनों तरफ से, मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ से दोनों ही तरफ से फील्डरों ने गेंद को संभाला है। गेंद एक ही जगह पर आती है लेकिन फील्डर 2 आते हैं। अच्छा एफर्ट, और यहां पर मौका है लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद गई सीधी कमेंट्री बॉक्स की तरफ। 6 रनों के लिए लाजवाब स्ट्रोक, सुंदर स्ट्रोक। इसे कहते हैं हौसले से भरा हुआ खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, खतरनाक क्रिकेट का खिलाड़ी, ये धुरंधर। देखिए 2 मिनट का बफर भी आपका पूरा हो चुका है। देखिए जिनके पास पास हैं वो खाना खा लें, क्योंकि दोपहर का खाना लेट खाओगे तो फिर तकलीफ होगी आपको और आपके पेट को। तो जिसके पास टोकन है वो जाकर लंच कर ले, क्योंकि लंच किसी का इंतजार नहीं करता है, कोई ना कोई उसका इंतजार जरूर करता है। अभी उसका एंड भी आया क्या करूं? चले, और ये देखिए ऊपरी हिस्सा लगा, लेकिन ये बाउंड्री किस्मत से मिलने वाली बाउंड्री है। फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। लाजवाब चौका। 5 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर सही टाइमिंग के साथ छक्के पे छक्का लगता है तो आप भूल जाओगे कि सत्ते पे सत्ता पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की। चले, और यहां पर 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे, लेकिन अब 4 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा मिलता हुआ, लेकिन यह देखना बाकी है कि अब इन 4 गेंदों में क्या बड़ी हिट लगती है कोई। अभी भी जान बची है मैच में, यह देखना बाकी। और ये बड़ी हिट है आज के दिन की, सुनहरी हिट। आसमान से बातें करती हुई गेंद 6 रनों के लिए, जमी से उठकर सितारों का रुख करती हुई 6 रनों के लिए। लाजवाब ताकत इस बल्लेबाज की गेंद पर लगती हुई। ना रुका हूं, ना रुकूंगा, ना झुका हूं, ना झुकूंगा। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक इस गेंद को छोड़ूंगा नहीं वाला स्ट्रोक खेला है। चले एक बार फिर से, और ये जा रही है गेंद फील्डर के हाथों में। 1 ही रन मिलेगा। अब मुकाबला दो गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। अब 1 गेंद में 12 रनों की जरूरत है।
अब देखना ये बाकी है कि इस आखिरी गेंद में क्या होता है। आखिरी गेंद 12